अमेरिका और यूरोप में आर्थिक सुस्ती का असर भारत में आईटी सेक्टर की नौकरियों पर पड़ रहा है। भारत की दिग्गज आईटी कंपनियां अपने यहाँ नौकरियों में कटौती कर रही हैं और साथ में नई भर्तियां भी घटा रही हैं, जिस वजह से आईटी कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या पहले के मुकाबले घट रही है। जून तिमाही के दौरान दिग्गज आईटी कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 22,000 घट गई और वित्त वर्ष 23-24 के दौरान भर्तियों में 40% गिरावट की आशंका है। सर, कहाँ से आ रही है ये कमी, अगर कंपनियों के हिसाब से हम समझें तो? भारत के आईटी बाजार का जो परिदृश्य आपको शेयर बाजार में दिखाई देता है सूचना तकनीक कंपनियों के नतीजों के आधार पर, उसे सीधे आप इसकी नौकरियों से जोड़ सकते हैं। और ये तार जोड़कर आपको ये पता चलेगा कि भारत की जो 4 सबसे बड़ी आईटी एक्सपोर्टर कंपनियां हैं, भारत से आईटी सर्विसेज की सबसे बड़ी निर्यात करने वाली जो चारों कंपनियां हैं, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा, है जो 4-5 बड़ी कंपनियां हैं, ये कुल मिलाकर इस साल अपने हेड काउंट्स में 21,000 लोगों की कमी करेंगी। यानी देश का जो सबसे बड़ा स्पेस है जहाँ सबसे ज़्यादा नौकरियाँ आती हैं, वहाँ पर उनका वो कंपनियाँ अपने यहाँ भर्तियों में भी कमी करेंगी और हेड काउंट्स में भी कमी करेंगी। 40% के आसपास की कमी भारत में के ओवरऑल आईटी स्पेस में आने वाली। पिछले 7-8 वर्षों में इतनी तेज गिरावट आईटी सेक्टर की नौकरियों में पहली बार दिखाई दी है और इसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक बड़ी वजह तो हम आपको बराबर बताते आ रहे हैं कि स्टार्टअप्स के पूरी दुनिया में स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग घटने के कारण आईटी सर्विसेज की डिमांड घटी है, क्योंकि स्टार्टअप्स को आईटी सर्विसेज तो इन्हीं कंपनियों से खरीदनी होती हैं। तो एक तो बड़ी वजह यह है। दूसरी बड़ी वजह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद दुनिया भर की कंपनियाँ अपनी सर्विसेज के पूरे स्ट्रक्चर को बदल रही हैं। बहुत सारे काम काज, ऐसी सेवाएँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले की जा रही हैं जहाँ लोगों की ज़रूरत है। और इसलिए ये जो आंकड़ा हमारे सामने आया उस हिसाब से इस बार के मतलब इस वित्त वर्ष में 2024 के वित्त वर्ष के दौरान टोटल हायरिंग 50,000 से 1 लाख के बीच रहेंगी, जो पिछले साल से कम रहेंगी। सूचना तकनीक नौकरियों का सूखा इस साल दिखने वाला है।